तो एक अमित नाम का लड़का जो कि एक काली जी के मंदिर में यानी कि देवी जी के मंदिर में वो सोया हुआ था। पूरी रात वह उसे मच्छर काटता रहा, लेकिन अमित उसी मंदिर में सोता रहा। जैसे ही दोस्तों सुबह हुई तो गांव के लोगों ने जब उस लड़के को देखा तो वो लोग समझ गए कि ये लड़का कहीं का अजनबी लड़का लगता है, इस गांव का तो रहने वाला है नहीं। कोई भी जो लोग थे वहां पर जाते थे तो लड़के से पूछताछ करने लगे, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पर क्यों हो, क्या करना है तुम्हें। लड़का कुछ बताता नहीं और कहता है कि सिर्फ कि हमें भूख लगी है, आप लोगों के घर में अगर कुछ भी है तो हमें खाने के दे दीजिए। दोस्तों यहाँ पर गांव के लोग जो थे वो लोग सोचते हैं कि यार सुबह सुबह किसके घर में खाना बना है कि हम लोग इसे खाना खिला पाएंगे। उसी में से कुछ जो लोग थे बासी खाना ला करके और इस अमित लड़के को दे देते हैं। अमित लड़का दोस्तों वहाँ पर भरपेट खाना खाता है। अमित की उम्र जो थी लमसम दोस्तों 25 साल थी। अमित वहाँ पर खाना खाता है और कहता है कि गांव वालों से कि क्या यहाँ पर इस गांव में कोई काम मिल जाएगा, चाहे कोई भी काम हो मेहनत का मैं कर लूँगा। गांव के लोग कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हें यहाँ पर काम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसी गांव के जो लोग हैं सभी लोग शहर जाते हैं काम करने के लिए। शहर में एक चौक है, उसी चौक पर सभी लोग जाकर खड़े हो जाते हैं। जिसको काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग आते हैं और लेबर मज़दूर मिस्त्री जिसे भी वर्कर जो भी वर्कर हैं उन्हें वो लोग लेकर के चले जाते हैं काम कराने के लिए। अगर तुम्हें भी काम करनी है तो तुम इस शहर में चले जाओ, 3 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों लखनऊ शहर पड़ता था। अब ये लड़का को जैसे ही बताया जाता है तो अमित जो है दोस्तों वहाँ से उठता है और पैदल ही दोस्तों वहाँ से लोगों से पूछते वगैरह सब रास्ता मालूम करते हुए वो उस शहर में पहुँच जाता है, उस चौक पर पहुँच जाता है। चौक पर जाकर देखता है तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ था, यानी कि सभी लोग काम करने के लिए खड़े थे। जो भी ठेकेदार आ रहे थे या कोई भी काम कराने के लिए आ रहा था तो बारी बारी से वहाँ से बहुत सारे लोगों को काम पर लेकर चले जाते हैं, लेकिन इस अमित को कोई पूछने वाला नहीं था। अमित दोस्तों टूट जाता है और उसे ये सोच में आने लगता है कि शायद हमें आज भी काम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अमित काफ़ी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज सुबह में तो कुछ खाना मिल गया, लेकिन जब आज काम नहीं मिलेगा तो दोपहर का खाना हमें कौन खिलाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अमित जो है वहाँ पर बहुत ही निराश होकर खड़ा था। थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों एक जो मैडम थी 35 वर्षीय लमसम उनकी उम्र रही होगी, वो अपनी स्कूटी से काला चश्मा पहन करके आती है। गाड़ी स्कूटी जो था वहीं साइड में खड़ी करती है। अमित से पूछती है क्या तुम यहाँ पर काम करने के लिए खड़े हो। अमित कहता है कि हाँ मैडम मैं काम करने के लिए ही खड़ा हूँ। जो मैडम थी वो कहती है कि देखो अगर काम तुम्हें करना है तो हमारे घर पर हमारे खेत पर काम करना है, तुम्हें महीने में हम पैसा देंगे, अपने घर पर खाना खिलाएंगे, लेकिन तुम्हें प्रतिदिन मैं घर नहीं जाने दूंगी। अमित कहता है कि मैडम वैसे भी हमारा घर यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, मैं अपना घर जाना भी नहीं चाहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैडम इस अमित से सारा कुछ बात पूछती है और फिर इस अमित को लेकर के अपने घर चली जाती है। मैडम कहती है अमित से कि तुम्हारा जो कपड़े हैं काफ़ी गंदे लग रहे हैं, तुम जाकर के बाथरूम में स्नान कर लो। अमित चला जाता है बाथरूम में स्नान करने के लिए। इधर जो मैडम रहती है वो चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो अमित था वो सोचता है कि जो हमारे कपड़े हैं एक ही कपड़े हैं जो पहन करके आया हूँ, अगर इस कपड़े को मैं गीला कर दूंगा तो फिर नहाने के बाद क्या पहनूंगा। अमित के मन में आता है क्यों ना इस कपड़े को खोल करके साइड कर दिया जाए और इसी तरीके से नहा कर और फिर थोड़ा सा इसे साफ़ वगैरह करके झाड़ करके पहन लिया जाएगा। अमित दोस्तों पूरी तरीके से निवस्त्र होकर के अपना स्नान करने लगता है। जो मैडम थी उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों जो मैडम थी जब वो पानी लेने के लिए बाथरूम की तरफ आती है तो जिस नज़ारे को देखती है वाकई में मैडम जो थी वो हंसने लगती है, परेशान हो जाती है। वहाँ से दोस्तों अपना नज़र झुका करके और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में आने के बाद दोस्तों वो सोचती है कि हमारे जो पति थे 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले बसे, लेकिन उनका इस तरीके का प्राइवेट पार्ट नहीं था और ये जो लड़का है इसका तो कुछ अजीब ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैडम ऐसा हरकत करती है जिसे दोस्तों आप लोग भी जान करके दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि भला एक महिला इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों नमस्कार प्रणाम। चलिए आज की जो कहानी है हम लोग इसे पूरे ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ी सी हमें मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग आते हैं स्टोरी सुनते हैं चले जाते हैं। एक लाइक से दोस्तों आप लोगों का हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और लाइक करने से आप लोगों का कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो दोस्तों कहानी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहानी है दोस्तों मोहनपुर गाँव की।
जो कि उस गांव में रहने वाले अनुरूप जी का लड़का एक ही था, अमित। अनुरूप जी के पास दोस्तों बहुत सारा उनका खेत था। वो अपना खेती किसानी का काम किया करते थे। अनुरूप जी उस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति में से एक आदमी होते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी एक ही पछतावा रह गया था। उनका लड़का जो अमित था, न तो पढ़ाई करता था और न ही खेत पर खेती किसानी का काम करता था। ऐसे ही आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहता था अपने दोस्तों के साथ। इसी तरीके से दोस्तों अनुरूप जी का जो भी जीवन शैली था चल रहा था। अनुरूप जी सारा अपना खेती बाड़ी देखते थे। उनका लड़का का कोई मतलब नहीं रहता था। ऐसे ही मानो कि जैसे कि हाफ माइंड का हो, इस तरीके से वो घर में सिर्फ खाना खाता और अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन आवारागर्दी करते फिरता था। अनुरूप जी की चिंता बहुत बढ़ती जा रही थी। दोस्तों समय कटते रहता है और अनुरूप जी की जो चिंताएं थी वो बढ़ने लगी। एक दिन गांव के लोग अनुरूप जी से कहते हैं कि देखिए आपका जो लड़का अमित है वो 18 वर्ष से ऊपर का हो चुका है, आप उसकी शादी कर दीजिए। जब उसकी पत्नी घर पर आएगी तो खुद ब खुद उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी और वो सुधर जाएगा। यहाँ पर अनुरूप जी और भी एक आध लोगों से अपना राय सलाह मशवरा लेते हैं। वो लोग भी यही बात कहते हैं कि तुम्हारा लड़का तो वैसे ही घूमता रहता है, जब शादी हो जाएगी उसके कंधों पर जिम्मेवारी आ जाएगी, उसकी पत्नी आ जाएगी तो उसे खुद ब खुद डांटेगी, बोलेगी तो ज़रूर खेतों में काम करेगा। वैसे तो पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं। दोस्तों अनुरूप जी के घर पर बहुत सारा उनका खेत था, घर बहुत अच्छा था। उनके घर पर प्रतिदिन कोई ना कोई लड़की वाले आते ही थे कि आप अपने लड़का का शादी कर लीजिए। लेकिन अनुरूप जी जो थे वो अक्सर मना कर देते थे। अब दोस्तों गांव वालों को, अगल बगल के आस पड़ोस के लोगों को समझाने की वजह से अनुरूप जी शादी करने के लिए अपने लड़के को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब अमित की जो बारात है बेहद ही धूमधाम से जाती है। दोस्तों जो लड़की थी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, संस्कारिक थी। दोस्तों शादी होता है, दुल्हन जो होती है अब अमित के साथ पत्नी बन कर के और अनुरूप जी की बहू बन कर के इनके घर में चली जाती है। लेकिन दोस्तों जिस दिन अमित जो था अपनी पत्नी के साथ, एक पति और एक पत्नी का जो धर्म होता है उसे अदा करना था। लेकिन दोस्तों जो अमित था जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो ना ही उससे कुछ बात करता है और ना ही कुछ पूछता है और सीधा दोस्तों उसके साथ एक जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। दोस्तों जो दुल्हन थी वो काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये जो हमारे पति हैं ना तो हमसे बात किए और ना ही कुछ किए। और दोस्तों जो अमित था एक जानवर के जैसा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करने लगा। जो उसकी पत्नी थी सुबह होते होते दोस्तों वो अपने मायके फ़ोन कर देती है और अपने पिताजी से कहती है कि अगर आप हमें 1 से 2 दिन यहाँ से नहीं लेकर गए तो शायद मैं यहीं पर हमारी मृत्यु हो जाएगी और फिर हमारा जो डेड बॉडी है उसे ही आप लोग देखने के लिए आइएगा। दोस्तों कोई भी लड़की का जब शादी होता है और इस तरह का ससुराल से जब खबर उसके मायके जाए तो कोई भी दोस्तों वाकई में परेशान हो जाएगा कि आखिर हमारी लड़की के साथ हुआ क्या, किस तरह से बात कर रही है। अब दोस्तों जो लड़की थी उसके पिताजी आते हैं और तुरंत अपनी लड़की को विदा करा कर के वहाँ से लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर अनुरूप जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है क्या बात नहीं। अभी दुल्हन एक ही दिन रही और उसके पिताजी आ गए लेने के लिए। दोस्तों इसी तरीके से 15 दिन का वक्त निकल जाता है। 17 से 18 दिन के बाद दोस्तों एक उनके घर पर एक आवेदन आता है जो कि वो तलाक का कागज़ था। उस तलाक के कागज़ पर अमित को सिग्नेचर करना था। अनुरूप जी समझ जाते हैं कि हमारी जो बहू है शायद वो अब हमारे घर में नहीं आने वाली है। तलाक के पेपर पर दोस्तों साइन होता है और उसके बाद अनुरूप जी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर जो अमित है, अमित को उसके जो दोस्त थे काफ़ी लोग चिढ़ाने लगते हैं कि शायद अमित की क्या वजह रही होगी। उसकी जो दुल्हन आई और एक दिन भी नहीं रही और वो चली गई, तलाक भी ले ली। सभी लोग अमित का मजाक उड़ाने लगते हैं कि शायद अमित में ही कोई कमी रही हो। अब दोस्तों इधर अनुरूप जी भी अपने लड़के को काफ़ी डांटने लगते हैं कि ये तो गधा किसी काम का नहीं है, न तो खेती बाड़ी में काम करता है और ना ही पढ़ाई लिखाई किया और ना ही एक दुल्हन इससे संभाली गई। अब दोस्तों अमित जो है अपने घर में ही छिप करके रहने लगता है, क्योंकि बाहर जाता था तो उसके जो दोस्त थे वो लोग चिढ़ा रहे थे कि क्या बात है क्या बात नहीं है, शायद अमित में ही कोई कमी है। अब दोस्तों अमित इसी तरीके से अपने घर में दुबक करके रहता था, सिर्फ खाना खाता था और अपने घर में ही रहता था कैद होकर।
अब अनुरूप जी की जो दोस्तों चिंताएं होती है काफ़ी बढ़ रही थी कि शायद हमारे मृत्यु के बाद ये हमारा जो लड़का है कैसा इतना खेत और बधार और संपत्ति जो है किस तरीके से इसे देखभाल करेगा। यही चिंता जो थी अनुरूप जी को सताई जा रही थी कि वैसे भी हमारा जो लड़का अमित है वो किसी काम के लायक नहीं है। अगर एक हमारे घर में तेज तरार बहू भी रहती तो शायद हमारे इस सारे जायदाद का देखभाल भी कर पाती, लेकिन ये जो हमारा लड़का है इसे तो कुछ संभाला नहीं जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से फिर से 2 से 3 साल का वक्त निकल जाता है। अब गांव वाले फिर से समझाने लगते हैं अनुरूप जी को कि आप फिर से अपने लड़के का शादी कर दीजिए। ना जाने उस समय क्या था क्या नहीं था, लड़की की क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई, क्यों चली गई। शायद लड़की ने किसी के साथ लव मैरिज किया हो, इसी वजह से वो छोड़कर चली गई। अब दोस्तों यहाँ पर अमित के लिए फिर से एक सुंदर सी लड़की देखी जाती है, काफ़ी संस्कारिक, पढ़ी लिखी, अच्छी लड़की, और उसी लड़की से फिर अमित का शादी होता है। और शादी होता है अमित दोस्तों सुहागरात के दिन जो है कि अपनी पत्नी के पास जब जाता है तो जाते ही दोस्तों फिर से अमित का जो रवैया था कुछ वैसा ही था। अमित दोस्तों अपनी पत्नी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगता है। जो उसकी पत्नी थी कहती है अमित से कि तुम जानवर हो कि क्या हो, तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट हैं आखिर इस तरीके का कैसे हैं। अब दोस्तों उसकी पत्नी इतना कहती रही लेकिन जो अमित था वो रोका नहीं। और दोस्तों अमित जो है दोस्तों सुबह तक अपनी पत्नी को परेशान ही करते रहा। जो उसकी पत्नी थी सुबह उठते उठते अपनी सासू माँ से कहती है कि सासू माँ, अगर मैं इस घर में और 2 से 3 दिन रही तो शायद हमारी मृत्यु तो तय है। अब दोस्तों वो भी जो बहू थी जैसे तैसे करके 2 दिन तक वहाँ पर रोकती है, लेकिन तीसरे ही दिन दोस्तों अपना सारा जो कपड़े वगैरह था पैक करती है और वहाँ से निकल पड़ती है। क्योंकि दोस्तों वो जो लड़की थी उसकी सिर्फ एक माँ ही थी, विधवा माँ, उसके घर में कोई भाई बहन नहीं था। लड़की जो थी दोस्तों अमित को छोड़ करके यहाँ से भी वो भाग जाती है। अब अनुरूप जी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, बेहद गुस्सा हो जाते हैं और अपने लड़के को अमित को काफ़ी पिटाई करने लगते हैं और कहते हैं कि निकामा है तू हमारे घर से निकल जा तो ही सही रहेगा। दोस्तों जो अमित होता है वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने घर से शाम के समय में निकल जाता है, रेलवे स्टेशन जाता है, ट्रेन पकड़ता है। और दोस्तों जो ट्रेन है 8 घंटे तक लगातार जब चलती है तो अमित को दोस्तों मन करता है कि अब हम ट्रेन से उतर जाएं, क्योंकि दोस्तों अमित को कुछ पता ही नहीं था कि हमें जाना कहाँ है और मैं जा कहाँ रहा हूँ। अमित दोस्तों एक छोटा सा जंक्शन था वहीं पर उतर जाता है और जंक्शन से दोस्तों 5 किलोमीटर आगे जाता है, एक गांव दिखता है उसे। उसी गांव में दोस्तों अमित जो है एक देवी जी के जो मंदिर था, ईश्वर का स्थान, उसी स्थान पर जो है कि जाकर वहां का एक चापाकल था, उसी कल से पानी पीता है और वहीं के फर्श पर दोस्तों वो लेट जाता है। लेटे लेटे अमित को नींद आ जाती है। पूरी रात दोस्तों अमित को मच्छर काटते हैं, लेकिन दोस्तों अमित जो है वहीं पर टिका रहता है। सुबह जैसे ही होता है तो अमित को जोर से भूख लग जाती है। गांव के लोग आते हैं मंदिर के पास तो देखते हैं कि जो एक लड़का है अजनबी है, यहाँ का तो रहने वाला नहीं है। सभी लोग बारी बारी से अमित से पूछताछ करने लगते हैं। अमित कुछ बताता नहीं और सिर्फ कहता कि हमें जोर से भूख लगी है, हमें आप लोग खाना खिला दीजिए। अब सुबह का समय था, किसी के घर में उतना अच्छा खाना बन नहीं पाया था। उसी में के कुछ जो लोग थे वो लोग अपने घर से जो बासी खाना था उसे ला करके अमित को दे देते हैं। अमित दोस्तों उसे तो जोर से भूख लगी थी, उससे क्या मतलब थी कि ताज़ा खाना या बासी खाना है। अब दोस्तों अमित यहाँ पर पहले अपना खाना भरपेट खाता है और खाना खाने के बाद उसी गांव वालों से कहता है कि अंकल जी अगर इस गांव में हमें कोई काम दे दे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेहनत वाला भी काम कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों गांव वाले कहते हैं कि बेटा यहाँ पर तो काम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी गांव से जो लोग हैं वो शहर जाते हैं काम करने के लिए। तुम भी शहर चले जाओ, शहर में एक चौक है, वहीं पर सभी लोग जाकर खड़े होते हैं और जिसे भी काम कराने की ज़रूरत होती है वो लोग वहीं पर आते हैं और काम कराने के लिए लेकर के अपने घर पर चले जाते हैं। अमित दोस्तों किसी किसी से पूछते पाछते जो है कि उसी शहर में पहुंच जाता है। शहर पहुंचने के बाद दोस्तों उसी लेबर चौक पर जाकर खड़ा हो जाता है। जिसका जो भी मन था वो लोग आते हैं और अपने लेबर और अपने वर्कर हिसाब से अपने मन मुताबिक बात करके, रुपये पैसा का बात करके और लेकर चले जाते। लेकिन अमित को कोई नहीं पूछता था कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो। अब दोस्तों आधे घंटे का समय निकल जाता है, काफ़ी लोग काम पर जा चुके थे। अमित निराश हो जाता है कि शायद लगता है कि आज भी हमें काम नहीं मिल पाएगा। सुबह में तो जैसा तैसा खाना खा लिया, लेकिन अब दोपहर में जब भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा।
थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों एक मैडम, लमसम उनकी उम्र जो थी 35 साल रही होगी, वो अपनी स्कूटी से आती है काला चश्मा पहन करके, और अमित के पास ही अपना स्कूटी खड़ा करती है, चश्मा उतारती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, काम करना है क्या? अमित कहता है कि हाँ मैडम, हमें तो काम करना है। जो मैडम थी अमित से कहती है कि देखो, हमारे घर पर 1-2 दिन का काम नहीं बल्कि महीनों का काम है। तुम हमारे घर पर रहना, हमारे घर पर ही खाना खाना, हमारे खेत का कुछ काम करना है। लड़का जो अमित है वहाँ कह देता है, क्योंकि दोस्तों अमित को तो काम करना ही था। अमित को लेकर के दोस्तों जो मैडम होती है अब वो अपने घर पर चली जाती है। अमित को देखती है कि काफ़ी इसके जो कपड़े हैं गंदे हो चुके हैं। जो मैडम थी वो कहती है कि तुम अपने जो कपड़े हैं इसे अच्छी तरीके से स्नान कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए थोड़ा चाय बना दे रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अमित जो है स्नान करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जाने के बाद वो सोचने लगता है कि हमारे पास तो कोई अलग में, कोई एक्स्ट्रा में कोई कपड़े नहीं हैं। अगर मैं सारे कपड़े को गीला कर देता हूँ तो फिर जो है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं रहेंगे। अब दोस्तों अमित जो है इसी तरीके से स्नान करने लगता है और जो भी अपना कपड़े था उसे अलग साइड में रख देता है। जो यहाँ पर दोस्तों मैडम थी उन्हें चाय बना रही थी, पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर वो पानी लेने के लिए जब आती है और जिस नज़ारे को देखती है वाकई में बेहद परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। वहाँ से फिर वो अपने किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि हमारे पति का इस दुनिया को छोड़कर जाए हुए 2 से 3 साल का वक्त निकल गया और आज तक हमें कोई भी ऐसा लड़का नहीं दिखा जो कि उसका इस तरीके से हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैडम थी वो चाय बना करके और जो है कि चाय को लेकर के एक डाइनिंग टेबल जो लगाया हुआ था वहीं पर रख देती है। जो अमित है अपना स्नान करता है और स्नान करके जो भी वही जो गंदे कपड़े थे उसे ही पहन करके और आता है। मैडम जब उसे देखती है तो कहती है कि फिर से तुमने वही गंदा कपड़ा पहन लिया। देखो, हमारे रूम के पास एक तौलिया है, उस तौली को लपेट लो, और एक हमारे जो ससुर जी हैं उनका सैंडो गंजी है वो रखा हुआ है, उसे तुम पहन लो। अब दोस्तों जो अमित है एक तौलिया लपेट लेता है और ऊपर से एक जो गंजी था उसे पहन लेता है और पहन करके आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। जो मैडम थी वो भी अपना साइड में बैठी हुई थी, वो भी अपना चाय का चुस्की लेने लगती है। इधर जो लड़का है अमित वो भी अपना चाय का चुस्की लेने लगता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद जो मैडम थी उनका नज़र फिर से उस लड़के के अमित के प्राइवेट पार्ट पर पड़ जाता है। अब दोस्तों मैडम देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। मैडम के मन में अलग अलग बातों को ख्याल आने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैडम होती है कहती है, अमित तुमने तो चाय पी लिया, अब तुम्हें सिर्फ काम करना है। पहले तुम हमारा काम कर दो, उसके बाद तुम्हें हमारे खेत का काम करना है। हमारे जो पिताजी हैं वो चले गए हैं खेत पर, थोड़ी ही देर में चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अमित जो है काफ़ी परेशान हो जाता है, सोचने लगता है। अमित कहता है कि मैडम मैं इस तरह का काम करने के लिए नहीं बल्कि मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए आया हूँ। मैडम जो है कहती है कि देखो अमित, अगर तुम काम करते हो तो हम उसके बदले तुम्हें पैसे भी दे देंगे। लेकिन दोस्तों ये लड़का जो अमित था भले ही चाहे कोई किस्म का था लेकिन एक अच्छा और संस्कारिक लड़का था। मैडम अब थोड़ी ही देर में दोस्तों उसे डराने भी लगती है। कहते हैं कि देख लो अमित, अगर मैं थोड़ा सा आवाज़ लगा दूं तो हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं तुरंत इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वो लोग तुम्हारा जो हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। अमित दोस्तों काफ़ी डर जाता है और कहता है कि मैडम देख लो, अगर तुम हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकती हो तो हाँ कहो, और नहीं तो मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारे घर पर कोई काम करने वाला नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मैडम है वो कहती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, पैसे ही न चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों अमित के मन में था कि चलो पैसा तो मिल ही रहा है, वैसे भी इनकी जो मर्जी है हमारा इसमें क्या है। अब दोस्तों अमित को लेकर के मैडम जो थी वो अपने कमरे में जाती है और उसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरी भी करने लगती है। जैसे ही मैडम का इच्छा पूरी हो जाती है तो दोस्तों अमित को वो अपने पास से 2000 रुपये दे देती हैं। अमित कहता है कि मैडम मैं अभी इस पैसे को लेकर करूँगा क्या, जब मैं यहाँ से अपने गांव जाऊँगा तो तुम हमें ये सारा पैसा दे देना, जब तक तुम्हारे पास ये हमारे पैसे पड़े रहेंगे। मैडम भी जो थी वो सोचती है चलो ठीक है, इसमें कौन सी बात है। अब दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद जो मैडम थी उनके जो ससुर जी थे बूढ़े हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे, उनसे खेत का काम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उन्होंने बोला था कि बहू तुम जाओ चौक पर, लेबर चौक पर, और कोई मजदूर ढूंढ कर लाओ क्योंकि खेत का सारा फसल बर्बाद हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अमित है, अमित को जो बूढ़े थे उनके ससुर जी
वो लेकर खेत पर चले जाते हैं काम बताने के लिए। अमित दोस्तों वहाँ रह कर के बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपना काम करने लगता है। इधर जो उनकी बहू थी यानी कि जो मैडम थी, उनकी नाम मानती पड़ती है। मानती दोस्तों अपना एक छोटा सा उनका श्रृंगार दुकान था, वही अपना दिन भर श्रृंगार दुकान चलाया करती थी। दोस्तों उसी श्रृंगार दुकान पर एक महिला, संतोषी नाम की जो महिला थी, वो दोपहर के समय में कुछ श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए आती है। तो यहाँ पर संतोषी मानती से पूछने लगती है कि मानती, तुम्हारे तो पति 2 से 3 साल तक इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, 3 साल का वक्त भी बीत गया, लेकिन तुम जो है कि अभी तक कोई अपना शादी भी नहीं की। यहाँ पर दोस्तों मानती जो है वो संतोषी से कहती है कि देखो, अगर मैं दूसरा शादी कर लूँगी तो फिर हमें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, और मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इस घर में हमारे ससुर जी के पास 7 से 8 एकड़ का ज़मीन है। आखिर इतना संपत्ति क्या होगा, जब मैं शादी कर लूँगी तो ये संपत्ति शायद हमें नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर शायद जो मानती थी उसे भी लालच था, क्योंकि धन और दौलत का। अब दोस्तों यहाँ पर जो उसकी सहेली संतोषी थी, वो कहती है कि तुम तो जानती हो कि जो हमारे पति हैं वो विदेश रहते हैं, 2 साल पर 3 साल पर मात्र एक बार घर आते हैं, 1 महीने तक भी शुद्ध से नहीं रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। हमारी उनकी थोड़ी फिक्र रहती है, उन्हें तो सिर्फ अपनी पैसा कमाने की पड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मानती है वो कहती है कि देखो, हमारे पास एक मज़दूर है, मैं तो उसी से अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेती हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संतोषी कहती है कि अगर तुम्हें मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मानती कहती है कि हाँ हाँ बोलो, क्यों ना, हमें क्यों बुरा लगेगा। अब दोस्तों संतोषी कहती है कि तुम्हारे पास जो मज़दूर है उसी के साथ हमारी भी इच्छा एक बार तुम पूरी करा दो। दोस्तों अब मानती कहती है कि तुम हमारी सहेली हो, तुम अपना बात हमसे शेयर करती हो, दुख दर्द अपना हमसे बताती हो, हमारा जो दुख दर्द होता है हम तुमसे बताते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज शाम के समय में तुम हमारे घर पर चली आना, हम तुम्हारी इच्छाओं को ज़रूर पूरी करा दूंगी। दोस्तों जो यहाँ पर मानती होती है, शाम के समय में जैसे ही उसका दुकान बंद होता है, अपने दुकान को शटर बंद करती है और वो सीधा वो मेडिकल पर चली जाती है, क्योंकि दोस्तों मानती जानती थी कि जो अमित है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और हम लोगों को खुश भी नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मानती जो है मेडिकल से कुछ ऐसी शक्तिवर्धक दवा ले लेती है और कुछ नशीला दवा ले लेती है। वो अपने घर पर आती है और शाम के समय में दोस्तों खाना बनाती है और उस खाने को 2 भाग में विभाजित करती है और एक खाना जो है अपने ससुर जी को खिला देती है। वो अपना जब खाना खाते हैं और जाकर सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें गहरी नींद आ जाती है, वो अपना सो जाते हैं। इधर दोस्तों जो मानती थी, अब वो अपनी सहेली को, संतोषी को अपने घर पर बुला लेती है। अब दोस्तों दोनों महिलाएं की उम्र कम से कम दोस्तों 35 से 36 साल रही होगी। दोनों महिलाएं जो है अब इस अमित के कमरे में जाती है। अमित सो रहा था, उसे उठाती है और कहती है मानती कि तुम्हारे लिए मैं दूध लेकर आई हूँ, तुम दूध पी लो। उस दूध में दोस्तों पहले से ही 2 गोलियाँ जो था मिलाया गया था। अब मानती जैसे ही अमित को दूध देती है तो वो तो दूध पी लेता है और ये जो दोस्तों उसकी सहेली जो संतोषी थी, अब अमित के साथ छेड़खानी करने लगती है। अमित जो है काफ़ी परेशान हो जाता है, कहता है कि मैडम आप लोग ये क्या कर रही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संतोषी जो थी वो कहती है कि तुम अपने जो मालकिन है उनकी इच्छाओं को तुम पूरी कर देते हो, हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरी करोगे। अब दोस्तों संतोषी काफ़ी उस अमित के साथ लगाव बझाव करने लगती है। अमित थोड़ी ही देर में दोस्तों उसे भी गुस्सा आता है और वो भी दोस्तों अब संतोषी के साथ कुछ अश्लील हरकतें भी करने लगता है। दोनों मिलकर के दोस्तों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। अभी दोस्तों मानती सारा कुछ देख करके काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये जो अमित है आज हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएगा। मानती दोस्तों फिर गुस्से में आकर के किचन चली जाती है और जो भी और 3 गोलियां एक्स्ट्रा था उसे दूध में मिलाती है और फिर अमित से कहती है कि 1 गिलास दूध और पी लो, क्योंकि हमारा भी काम तुम्हें अभी करना है। अब दोस्तों जो अमित है वो फिर से 1 गिलास दूध पी लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधे घंटे का समय निकलता है तो अमित की जो बेचैनी है वो बढ़ने लगती है। अमित तड़फड़ा करके दोस्तों फर्श पर गिर जाता है। फर्श पर गिरने के बाद दोस्तों थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर संतोषी और मानती दोनों महिलाएं जो है अब काफ़ी अपना माइंड लगाने लगती है। इस लड़के का जो डेड बॉडी है ऐसे जगह पर खपाना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। दोनों महिलाएं दोस्तों शातिर दिमाग से अपना दिमाग चलाती है। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि कितने भी शातिर दिमाग क्यों ना चला लिया जाए, कानून के सामने सारा शातिर दिमाग जो है फेल हो जाता है। यहाँ पर संतोषी और मानती दोस्तों
अपने किचन से एक चाकू लाती है और अमित के डेड बॉडी को 2 भाग में विभाजित करती है और एक बोरी में डाला जाता है। और दोनों महिलाएं दोस्तों उसी रात के समय में साइकिल पर उसे लोड करती है और एक महिला जो थी साइकिल का स्टीयरिंग पकड़ती है और एक महिला पीछे से धक्का देते हुए ये लोग निकल पड़ती है। समय दोस्तों करीब करीब 1:30 का टाइम यानी कि 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। ये लोग दोस्तों अपने गांव से 2 किलोमीटर जैसे ही आगे जाती हैं तो एक 4 लाइन रोड था, उसी रोड को क्रॉस होकर उस साइड इन लोगों को जाना था। अब जैसे इन लोगों का साइकिल दोस्तों उस रोड पर चढ़ता है तो पुलिस जो है उस समय दोस्तों पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस का लाइट जो है गाड़ी का इस साइकिल पर पड़ जाता है। पुलिस के जो भी कांस्टेबल पद के जो अधिकारी होते हैं वो लोग हरकत में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी रात को भला और साइकिल पर 2 महिलाएं क्या लेकर के जा रही है। अब दोस्तों पुलिस की जो गाड़ी है इन दोनों महिलाओं के साइकिल के पास नज़दीक आ जाती है। पुलिस के एक स्टाफ जो होते हैं कांस्टेबल पद के तुरंत उतरते हैं और साइकिल पर जा कर के अपना डंडा रखते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रही हो मैडम। दोनों अब दोस्तों यहाँ पर जो मैडम है इन लोगों का आवाज़ जो है निकलने में लड़खड़ा रहा था। जो स्टाफ होते हैं कांस्टेबल पद के वो समझ जाते हैं कि दोनों महिलाओं ने गलती अवश्य कुछ किया है। अब दोस्तों उसी उपरांत उस बोरी को जब खोल कर देखा जाता है तो उसमें डेड बॉडी पाया जाता है। दोनों महिलाओं को उसी समय दोस्तों अरेस्ट किया जाता है और थाने पर भेजा जाता है। यहाँ पर दोस्तों डेड बॉडी का पंचनामा किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही दोस्तों सुबह के 10 से 11 बजे का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकल कर आता है तो वाकई में दोस्तों जो थाना अधिकारी SHO जी जो होते हैं वो भी बेहद परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी भी आ जाते हैं और दोनों महिलाओं से सवाल जवाब पूछने लगते हैं। दोनों महिलाओं ने बताया कि हम लोग अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अमित को कुछ ऐसी दवा खिलाई जिसकी वजह से अमित का मौत हो जाता है। SHO साहब जो होते हैं और मीडिया कर्मी तकले दोस्तों सोचकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि 2 महिलाएं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर मानती के जो ससुर जी बूढ़े थे जब उनका नींद खुलता है और इस कहानी के बारे में जब उन्हें पता होता है तो वाकई में वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी तो बहू कितनी अच्छी थी, संस्कारिक थी, लेकिन ऐसा उसने कैसे कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये खबर जो है अमित के घर पर जाता है तो वहाँ पर अनुरूप जी का भी दोस्तों हाल बुरा रो रो कर हो जाता है। अब दोस्तों ये डेड बॉडी जो है अनुरूप जी के घर पर भिजवा दिया जाता है। अनुरूप जी अपने लड़के के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करते हैं। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी कहानी जो कि हम लोगों को सोचने पर भी विवश कर देता है। दोस्तों इस कहानी में जितने भी नाम बताए गए हैं सारे नाम जो है काल्पनिक के तौर पर लिया गया है, क्योंकि दोस्तों किसी का नाम लेकर के किसी के ऊपर हमारा आरोप लगाना नहीं, बल्कि आप लोगों को एक ऐसा संदेश देना जिससे कि आप लोग अक्सर सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों एक अमित लड़का जो कि मजबूरी में अपने घर को छोड़ देता है और 2 पैसा कमाने के लिए किसी के पास नौकरी करता है और उसी के घर में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो मानती नाम की जो महिला थी उसका पति 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मानती का शादी का अभी दोस्तों 4 साल ही महज गुजरा था। मानती का कोई अपना बच्चा भी नहीं था। मानती दोस्तों धन और ज़मीन के लोभ में आकर के कोई अपना दूसरा शादी भी नहीं करती है। इधर दोस्तों जो मानती की सहेली, खास सहेली जो थी संतोषी, उसका पति अक्सर विदेश रहता था। उसका पति भी अपनी पत्नी संतोषी के पास उतना समय नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से संतोषी भी जो थी काफ़ी दोस्तों इस काम को करने के लिए आगे आ जाती है और इसका जो अंजाम होता है दोनों महिलाएं दोस्तों आज सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों आप लोग इस कहानी को जहां से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।